नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त कन्हैया धाकड़। आप देख रहे हैं देश की पहचान हमारे किसान यूट्यूब चैनल पर लेटेस्ट अपडेट और नई नई जानकारी। किसान साथियों, बात करने वाले हैं चिया की फसल के बारे में। और दोस्तों, अभी बरसात में मैंने लगभग 5 बीघे का चिया बोया है। 3 प्लॉट में बोया है, 2 अलग अलग तरीक़ों से बुआई की है। मैंने जो खेत की जुताई की थी बारिश कम होने के कारण, और फिर चिया की बिजाई की, उसके बाद में खरपतवारनाशी का उपयोग किया, स्प्रे किया, और वो वीडियो भी आप तक साझा किया। आपने देखा, बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ही अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में क्रिएट हुई। दोस्तों, जो 2 प्लाट हैं, दोनों में मैंने जुताई करी, चिया की बिजाई करी, खरपतवारनाशी का स्प्रे किया और पानी बरस गया। ये पूरी प्रक्रिया रही। तो दोस्तों, जब बिजाई के बाद में अपनों खरपतवारनाशी का स्प्रे किया ना, तो उसमें 2 तरीके अपनाए। पहला तरीका यह था दोस्तों कि वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। आने वाले दिनों में जो बारिश का पानी होगा ना, वही पानी, मतलब पहाड़ी एरिया, पहाड़ी क्षेत्र में खेत बोलते हैं ना, इस कंडीशन में खेत है। और वहाँ बाद में पानी की व्यवस्था है नहीं, तो पहले खेत तैयार किया, कोई क्यारियाँ वगैरह अपने नहीं डाली, खेत की जुताई करी और चिया की बिजाई कर दी। और उसके बाद में अपनों ने पेंडामेंथिलिन 38 पॉइंट जो वाली आती है ना, 38% वाली, उसका स्प्रे अपनों ने कर दिया। और उसका वीडियो भी अपने चैनल पर पड़ा हुआ है, आप सब लोगों ने देखा ही होगा। दोस्तों, जिस प्लाट पे अभी मैं हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ अलग तरीका अपनाया है। दोस्तों, यहाँ पे पानी की व्यवस्था है। पास में पीछे देख लिया आप, मेरे ट्यूबवेल लग रही है, अपनी खुद की ट्यूबवेल है। दोस्तों, यहाँ पानी की व्यवस्था होने के कारण खेत की जुताई की थी अपनों ने। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्यारियाँ डाली है अपनों ने, जैसा कि आप देख सकते हैं, वीडियो में भी दिख रहा होगा आपको। और आइए मैं थोड़ा सा क्योंकि दोस्तों पिछले जो वीडियो में कमेंट आए थे ना, उन कमेंट को भी कवर करना है। कुछ लोगों की जिज्ञासा है और उनका ये मन में शंका है कि कौन कौन से खरपतवार जाएंगे, कौन से खरपतवार के लिए क्या दवाई डाली। दोस्तों, हमने संपूर्ण खरपतवार के लिए दवाई डाली थी और उसके क्या रिजल्ट मिले वो, और इस जो तरीका इस खेत में मैंने यूज़ किया है, दोनों पर डिस्कस अपन करने वाले हैं। उससे पहले अपन देख लेते हैं कि ये तरीका कौन सा अपनों ने यूज़ किया था। तो दोस्तों, क्यारी डाल दी। क्यारी के बाद में दोस्तों अपने डायरेक्ट सीधा पेंडामेंथिलिन का स्प्रे किया है। उस प्लॉट में बिजाई के बाद में अपनों ने पेंडामेंथिलिन का स्प्रे किया था, और इस प्लॉट में बिजाई से पहले अपनों ने खरपतवारनाशी पेंडामेंथिलिन का स्प्रे किया। दोस्तों, ज़्यादा विशेष फर्क मुझे कुछ नहीं लगा, लेकिन 19-20 कह सकते हैं कि जो बीज का जर्मिनेशन है ना, उसमें फ़र्क पड़ा। दोस्तों, मैं आपको 100% रिजल्ट के साथ बात करता, लेकिन वहाँ जो अपनों ने बिजाई के बाद में पेंडामेंथिलिन डाली ना, वहाँ 2 खेत अलग अलग भागों में, एक ही खेत 2 अलग अलग भागों में है। दोस्तों, एक खेत में बिजाई, मतलब एक प्लॉट में जर्मिनेशन 100% दिख रहा है मुझे अच्छा खासा, लेकिन दूसरे वाले प्लॉट में जर्मिनेशन थोड़ा कम ज़्यादा दिख रहा है। जब तभी एक ही दिन स्प्रे की तरीका एक ही था, एक ही समय स्प्रे किया। लेकिन दोस्तों, उसमें एक कारण और भी हो सकता है कि जो दूसरा वाला प्लाट था उसमें कहीं की ढेले मुझे अभी भी दिखाई दे रहे हैं। और ढेलों वाली जगह पे चिया का अंकुरण कम हो गया, बारिश कम हुई तो ज़मीन गल नहीं पाई, शायद बीज तक पानी पहुंच नहीं पाया, न जाने क्या कारण रहा। लेकिन ये श्योर नहीं कह सकता हूँ मैं कि खरपतवारनाशी के कारण ही जर्मिनेशन, क्योंकि उसके जो एक ही प्लाट का दूसरा हिस्सा है ना, जो पहला हिस्सा है, उसमें अच्छा जर्मिनेशन हुआ और दूसरे में थोड़ा जर्मिनेशन कम हुआ। तो ये नहीं कह सकते अपन कि खरपतवार जो नियंत्रण के लिए अपन ने स्प्रे किया उसके कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। और अभी जो वर्तमान में जिस प्लॉट में बैठा हूँ, वहाँ पे 100% जर्मिनेशन दिख रहा है। आइए थोड़ा सा बता देता हूँ, और कौन कौन से खरपतवार नहीं उगे हैं, कौन से उगे हैं, उस पर चर्चा अपन कर लेते हैं। तो किसान साथियों, ये जो भी आप चिया की फसल देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छा खासा जर्मिनेशन है और पूरे खेत में है। कह सकते हैं आवश्यकता से अधिक पौधे हैं, इनको भी अपन को निकालने पड़ेंगे। दोस्तों, इसमें 1-2 खरपतवार मुझे देखने को मिले हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा। ये जो खरपतवार है,
ये दोस्तों गाजर घास है। तो एक चीज़ क्लियर है कि पेंडामेंथिलिन से गाजर घास का अपन नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा और कहीं पे भी कोई भी खरपतवार मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं पर सकरी पत्ती वाले जो घास के पौधे हैं ना, वो मुझे नए नए पौधे दिखे। जैसे एक पौधा ये दिख रहा है, थोड़ा देख लीजिए आप, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि अपनों ने जब स्प्रे किया ना, उससे पहले इस बीज का जर्मिनेशन, क्योंकि दोस्तों बरसात का समय ऐसा है, बरसात के समय में बहुत ही ज़्यादा खरपतवार खेतों में उगाते हैं। इसलिए अपन खरपतवार नाशी का स्प्रे भी करते हैं, कुल पे भी चलाते हैं, कोई जुगाड़ से, कोई कैसे कोई लेबर लगाकर, हाथ से भी कोई निराई गुड़ाई करते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा खरपतवार निकलते हैं। लेकिन वर्तमान प्लाट में गाजर घास के पौधे मुझे कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब गाजर घास से नियंत्रण नहीं होता है पेंडामेंथिलिन से। और दोस्तों एक दो पौधे मुझे सकरी पत्ती के दिखाई दिए, लेकिन हो सकता है कि बरसात का समय है और अपनों ने जब स्प्रे किया ना, उससे पहले इस बीज का अंकुरण हो गया था। क्योंकि दोस्तों बाकी यदि सकरी पत्ती पे पेंडामेंथिलिन काम नहीं करती तो बरसात का समय है और घास उगने में, सकरी पत्ती उगने में कोई ज़्यादा समय या ऐसा कोई विशेष माहौल नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा उगता है वह। तो मुझे लगता है कि शायद सकरी पत्ती के जो बीज कहीं कहीं दिख रहे हैं अपना, ये अंकुरण पहले हो चुका है। बाकी यदि ये असर नहीं करती तो बहुत ज़्यादा मात्रा में सकरी पत्ती वाले खरपतवार दिखाई देते हैं। तो कह सकते हैं कि ऑल ओवर लगभग ये सभी खरपतवारों पर काम करती है, जिसमें गाजर घास, कानी बोकना और इसके अलावा तो मुझे और कोई पौधे, दो चीज़ मुझे दिख रही है अभी वर्तमान खेत में। इन दोनों चीज़ों पे ये काम नहीं करता, बाकी अदरवाइज सारे खरपतवार पे ये काम करता है। और दोस्तों सकरी पत्ती का यदि मैटर है तो उसके लिए अपन आगे आने वाले समय में जब बारिश हो जाएगी ना, तो उसका नियंत्रण आराम से कर सकते हैं अपन, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो दूसरे अन्य खरपतवार है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मात्रा में उगते हैं, उनका नियंत्रण करना बहुत ही भारी पड़ता है। तो दोस्तों थोड़ा मैं भी कन्फ्यूज़न हूँ, 100% रिजल्ट नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक सलाह मैं ज़रूर आपको दे सकता हूँ कि यदि आप चाहिए कि बोई कर रहे हैं तो खेत की तैयारी कर लीजिए, और तैयारी के बाद में आप सीधा पेंडामेंथिलिन का स्प्रे कर दीजिए और उसके बाद में बिजाई कीजिए। तो 101% अपने को रिजल्ट मिलेगा, बेटर जर्मिनेशन होगा और अच्छा खासा प्रभाव अपने को दिखाई देगा। क्यों दोस्तों, उस प्लॉट में जहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ ना, उसको लेकर मैं अभी तक कन्फ्यूज़ में हूँ, खुद कन्फ्यूज़ हूँ, क्लियर नहीं कह सकता हूँ कि उसमें क्या हुआ है। कोई ढेले भी हैं, कहीं कहीं जहाँ मिट्टी बिल्कुल बारीक है वहाँ उग गया है, कहीं नहीं उगा है, तो शंका वाला थोड़ा काम ही है। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। खेत तैयार किया, अपना पेंडामेंथिलिन स्प्रे किया, चिया की बिजाई कर दी और पानी दे दिया। बारिश का समय पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी के हिसाब से आप इसकी बिजाई कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है और आगे भविष्य में भी अपने को यही तरीका अपनाना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में कुछ शंकाओं का समाधान, कुछ कमेंट जो लोगों के आए थे उनका समाधान, और कुछ मेरी जो आशा जिज्ञासा आपको तो बताने की थी, ये सारी चीज़ें कवर कर पाया हूँ। दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, ऐसे आशा करता हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो किसान मित्र, जो दोस्त चैनल में पहली बार हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलेगा। और दोस्तों जो भी शंकाएँ हैं मन में, कमेंट कीजिएगा, जितना हो सकेगा मैं आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा और आपकी शंकाओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।